फिर कैसे बोलेंगे मेरे हस्बैंड जी की मस्त हो रहा है, आज के आनंद की जय। तो ये लीजिए पतिदेव जी, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है ये पापड़ी खाने में। राजमा की दाल उबलने लग गई और इसका कलर देखिए कितना गजब का लग रहा है। उस दिन खूब खाना खा लिया था ना, फिर 48 घंटे तक कुछ नहीं खाया। हाँ, अरे रामो, अरे रामो। तो हमारे घर पर आज मेहमानों को रुक रही थी मैं दिन के टाइम पर, और मेहमान आए डिनर के टाइम पर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। सुबह के लगभग 10:30 बजे आज हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है, क्योंकि आसमान पर ज़्यादातर बादल छाए हुए हैं। और हस्बैंड जी ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन अभी क्या फरमाइश है? मैंने कहा थोड़ा बारीक गुलथिया। अच्छा, गुलथिया बनाना है? उसका मन कर रहा है। चलो आपकी फरमाइश पूरी करते हैं। मैं आ गई हूँ अभी अपने किचन में, और सुबह सुबह जितनी भी सब्जियाँ खरीदी वो धोकर मैंने साइड पर रख दी हैं। और साथ ही बाड़ी बनाने के लिए सामग्री तैयार कर ली है। ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए, बस 3 ही सामग्री चाहिए। इसमें है घी, साथ में गुड़ और साथ में गेहूं का आटा। हमारे पहाड़ों में गेहूं के आटे के हलवे को बहुत तरीके से बनाते हैं, और जैसे ही बनाने का तरीका अलग अलग होता है वैसे उसके नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गुलथिया। गुलथिया बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम चढ़ा देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें डाल देंगे हम पानी। अगर हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है तो हम कढ़ाई में 2 कप पानी डालेंगे। और पानी गर्म था पहले से, तो पानी उबलने लग गया है। तो इस पानी में हम डाल देंगे गुड़। गुड़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा और जितना मतलब नॉर्मल आपको चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। पानी उबलने के साथ साथ गुड़ पूरी तरह से गल चुका है, और अब हम इसको 2 मिनट तक और उबालेंगे। तो पानी अच्छी तरह से उबल चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच घी के। तो घी डालने के बाद अब बारी है आटा डालने की, लेकिन अब ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और वैसे हलवा बनाने के लिए यानी कि गुलथिया बाड़ी बनाने के लिए एक स्पेशल सी लकड़ी होती है, यहाँ पर नहीं है तो बेलन से काम चला लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं आटे को, और इसको अच्छी तरह से घोलना है। और अभी हम आंच थोड़ा सा कम कर लेंगे। घोलते टाइम रुकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना लम्स बन जाएंगे। तो अभी कढ़ाई पकड़ने में हस्बैंड जी भी मदद कर रहे हैं, वरना बाड़ी अच्छा नहीं बनेगा, है ना? स्वाद नहीं आएगा फिर। वही तो, इसी टाइम मेहनत चाहिए इसमें, बाकी टाइम तो कुछ नहीं चाहिए। बनने के लिए तो बिल्कुल आसानी से बन जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट होता है ना, इस टाइम रुकना नहीं है। रुकेंगे तो पूरे लम्स बन जाएंगे, गुठली गुठली हो जाएगी। फिर कैसे बोलेंगे मेरे हस्बैंड जी की मस्त हो रहा है, आज के आनंद की जय। जितने लोग भी मुझे मिलते हैं ना, बोलते हैं अरे भाई तेरे हस्बैंड जी तो ना कैसी भी खाना बने मस्त बोलते हैं। नहीं खाना हमें से टेस्टी बन रहा है। तो सिर्फ 2 मिनट में हलवा बनकर तैयार हो गया। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी। और अब मैं इसमें घी डाल दूंगी, 1 या 2 चम्मच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर से इसको ऐसे चला दूंगी। तो चलिए जी, पहाड़ी स्पेशल गुलथिया बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और हमारे पहाड़ों में जब किसी भी महिला का बच्चा होता है ना, तो लगभग 1 महीने तक तो ये गुलथिया डेली खाना पड़ता है। मतलब अलग अलग टाइप से बनाते हैं, आटे को घी में भूनते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, और इस तरह का गुलथिया बहुत ही हेल्दी होता है शरीर के लिए। बहुत पहले, मतलब कुछ टाइम पहले, 1-2 हफ्ते हुए होंगे, हमने उपप्रधान जेठ जी के घर पर खाया था। उस दिन खूब हंसी मजाक हुई थी कि पेट में जितने भी घाव होंगे बोला वो सब भर जाएंगे। किसी ने बोला मेरे दिल में घाव है, किसी ने कुछ, तो ऐसी हंसी मजाक हुई। तो आज गुलथिया बनाते हुए मैं उपप्रधान जेठ जी की पूरी फैमिली को मिस कर दी हूँ। तो अब इस गुलथिया को परोसने की टेक्निक भी अलग ही होती है, दिखाती मैं आपको। प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर से ऐसे जगह बना देते हैं, और अब इसमें फिर से घी जाएगा। ये देखिए,
तो ये लीजिए पतिदेव जी, आपकी फरमाइश पूरी हो गई है, थैंक यू जिसमें आपने भी मदद की। हाँ खा लो बाड़ी, हाँ, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है ना। अच्छा, फेवरेट है। हाँ। चलो, आपके जितने भी घाव हैं वो सारे भर जाएंगे, हाँ, thank ठीक you है। so much। ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा सा ही खाना है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हल्का ही। इस कढ़ाई पर जितना भी गुलथिया था वो मैंने इस कटोरी में रख दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है ये पापड़ी खाने में, तो इस करछी की मदद से मैं ये पापड़ी बिल्कुल निकाल दूंगी, और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत जला भी दिया था। ये दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया, तो अब फिर से चलते हैं किचन में लंच बनाने के लिए। और आज हमारे घर पर गेस्ट भी आने वाले हैं, तो फटाफट से खाना तैयार कर लेते हैं। कुछ दिनों तक मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको मेरा ये किचन देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ किचन से मैं आपके साथ पहाड़ी स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। और आज लंच में बनने वाली है राजमा की दाल। ये राजमा की दाल मैंने कल भिगोने के लिए रख दी थी, और ये अच्छी तरह से भीग भी रखी है। ये हमारे घर की ऑर्गेनिक राजमा है, और बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि राजमा खाने के बाद उनको एसिडिटी होती है। तो ये राजमा मैंने कल रात को भिगोने के लिए रखी, 12 घंटे से ऊपर हो चुका है। और साथ ही भिगोने से पहले एक बार इसको तवे पर भुना, फिर गर्म पानी में भिगोने के लिए रखा, तो ऐसे में एसिडिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस कुकर को चूल्हे में चढ़ाने से पहले एक बार यहाँ मूसल में ये कुछ लहसुन की कलियों को कूट देते हैं। अगर राजमा बॉयल होने से पहले उसमें लहसुन डाल दिया जाए ना, तो फिर उसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। लहसुन डालने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक की डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे। राजमा इतनी अच्छी तरह से भीग रखी है, सिर्फ 2 या 3 सीटी में राजमा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। तो सिर्फ 2-3 सीटी में राजमा की दाल पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे हाथ से प्रेस करेंगे तो देखिए दाने बिल्कुल अच्छे से पक रखे हैं। तो अब हम राजमा की दाल में तड़का लगाएंगे, इसको फ्राई कर देंगे। तो यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तेल गरम हो गया तो अब इसमें डाल देंगे 2 लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद डालेंगे कुछ धनिया के दाने, थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे, और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा मिर्च भी डाल देंगे, और इसके बाद डालेंगे ये हरे प्याज के पत्ते। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई टमाटर। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। राजमा दाल में तड़का लगाते टाइम प्याज के हरे पत्ते डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। हमारे घर पर थे तो मैंने सोचा कि इनको फ्राई करते टाइम डाल देते हैं, अलग सा ही टेस्ट आता है। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें और मसाले डाल दूँगी, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च थोड़ा कम ही डालेंगे, और जीरा पाउडर। और अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी मसाले पकाने के लिए। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें राजमा दाल डाल देंगे। राजमा की दाल उबलने लग गई, और इसका कलर देखिए कितना गजब का लग रहा है। देखने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है, तो खाने में भी ज़रूर स्वादिष्ट होगी, क्योंकि ये हमारे घर की ऑर्गेनिक राजमा की दाल है। और मैंने उसी कुकर पर चावल भी चढ़ा दिए हैं, और अभी मेहमानों का फ़ोन आया कि वो लंच करने के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला, मूड ही ख़राब हो गया भाई। मैं सोच रही थी कि मेहमान आएंगे, बड़े प्यार से खाना बना रही थी। खाना तो वैसे भी बनाना था, लेकिन मेहमानों के आने का अलग ही जैसे एक्साइटमेंट रहता है ना, तो अब वो ख़त्म हो गया। अब आ रहे बोला शाम को चाय पीने के लिए। राजमा दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हम इसमें धनिया की हरी पत्तियों को डाल देंगे। राजमा दाल के साथ चावल और उसके साथ राई की हरी सब्ज़ी खाने में अलग ही आनंद आता है। तो अब मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, सब्ज़ी ज़रूर से बनाएंगे। और वैसे भी हरी राई की सब्ज़ी हस्बैंड जी की फेवरेट है। और चावल भी बनके तैयार हो चुके हैं।
तो लंच बनने के बाद सबसे पहले खाना देते हैं हस्बैंड जी के लिए। थैंक यू। आज राजमा चावल और हरी सब्जी का आनंद हो। बिल्कुल। ठीक है। और साथ में सलाद भी है और साथ में ये पिसा हुआ नमक। आ रहा टेस्ट इसका? गजब आ रहा। अच्छा, ज़्यादा मत खाना। नहीं हल्का ले रहा हूँ उसको नाम मात्र का। अच्छा, आज कल दिन थोड़ा सा बड़े क्या हुए, हमारे घर के सभी सदस्य लंच करने के बाद मस्त मज़े से नींद ले रहे हैं और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे अब जाके हम सो के उठ रहे हैं। सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सारी पक्षियाँ भी चल दी पश्चिम दिशा की ओर, अपने घर की ओर। अब उठ जाओ, ये तो उठ ही नहीं रहा। उठ जाओ बच्चा। और अपने घर पर जिन मेहमानों का इंतज़ार मैं सुबह से कर रही थी, अंधेरा होने को है और अभी तक मेहमान घर पर नहीं पहुँचे। मैंने सो के उठने के बाद कॉल किया, बोल रहे हैं अब आते हैं। बोला हो सकता है कि डिनर करके जाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। आएंगे तो अभी शाम के टाइम पर वैसे भी ट्रैफिक सड़कों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, 1-2 घंटा तो ट्रैफिक में लग जाता है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मेहमान पहुंच गए हैं। दिन को बोला आने के लिए और रात को पहुंच रहे। इतना सब बार क्यों पहुंचे तुम भी? टाइम नहीं था। मौसी जी और मोहित यहाँ पर हस्बैंड जी की खबर करने के लिए आ रखे हैं, याद करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे ना, वही तो। दामाद जी को नहीं देखा था। उस दिन आपके हाथ का वो खाया, क्या बोलते हैं वो? बटवानी। और उसके बाद सीधे हॉस्पिटल में एडमिट। उस दिन खूब खाना खा लिया था ना, फिर 48 घंटे तक कुछ नहीं खाया। हाँ, अरे रामो मौसी के मुँह से वही निकलता है। चलो आराम से बैठो, ठीक है। आज डिनर करके जाना है यहाँ से। ये तो बोल रहा था कि लंच करके राजमा बनाना, ये बनाना, फिर अरे बस काम ही इतना हो गया था। काम इतना हो गया था। एक एक घंटा का अब जाते। अच्छा, अब मोनी क्यों नहीं आई? मोनी घर में काम कर रही है अपना। अच्छा, कोचिंग जा रखी थी। कोचिंग जा रही थी। चलो। मौसी और मोहित हस्बैंड जी के साथ बैठ गए हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। अब डिनर बना लेते हैं। तो कुकर पर दाल चढ़ा रखी है और कढ़ाई पर तेल भी गर्म हो गया। तो आज बनने वाला है मटर और इसमें मशरूम रखे हुए हैं काट के। तो फटाफट से डिनर बना लेते हैं, फिर मौसी लोगों ने घर भी जाना है। मैंने बोल दिया था आज यहीं रहो, लेकिन घर पर मोहनी है। घर पर आए हुए मेहमान खाना खाने लग गए हैं और आज तो मोहित खूब तारीफ कर रहा है। ठीक हो रहा? बहुत भयंकर। अच्छा। मौसी ठीक हो रहा है ना? बहुत स्वाद बना रखा है। मौसी के हाथों का स्वाद तो गजब का होता है। नहीं, मेरे से भी ज्यादा स्वाद बना रखा है। अच्छा, आपको कैसे पता? ये है ना स्वाद। पता, आप रोज अपने आप खाना बनाते हैं ना, जब किसी दूसरे का हाथ का खाना खाते हैं वो टेस्टी लगता है। नहीं, वो बता तो रहा। अच्छा। मैं भी बहुत टाइम बाद किसी का खा रहा हूँ। अच्छा। और हस्बैंड जी को तो क्या पूछना, हमेशा बोलते हैं आज की आनंद कीजिए। बढ़िया। तो हमारे घर पर आज मेहमानों को रुक रही थी मैं दिन के टाइम पर और मेहमान आए डिनर के टाइम पर। तो बढ़िया ही हुआ। और सुबह से खूब तैयारी कर रखी थी लंच बनाने की, डिनर बनाने की कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। डेली जो अपने लिए सब्जी बन रही थी वही बना रही थी, लेकिन इनको पसंद आ गया तो अच्छी बात है। रात के लगभग 11 बजने वाले हैं और अभी मौसी जी और मोहित की तैयारी हो गई है वापस घर जाने की। मैंने इनको बोला कि आज यहीं रुक जाओ, लेकिन घर पर मोहनी है तो इनको घर वापस जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर दोबारा जरूर आना। ठीक है, बाय बाय। ख्याल रखना अपना। और यहाँ पर ये क्या बना रखा है? माला फुरफुरी बना रखी है। अपनी गले में डाल ये आर्ट और क्राफ्ट का है, वो पेपर से बना रखा है ऐसे, बड़ा सुंदर। बहुत चलता है ना। हाँ, क्रिएटिविटी का माइंड है। तो अब जमाई राजा ठीक हो गए। ठीक है, अब चिंता मत करना। मतलब काफी ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। पतले हो गए। और तू बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन चल रहा है। चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। मोहित और मौसी जी के जाने के बाद अब हम भी आराम कर लेते हैं। आज तो खूब सारी गपशप हुई। सुबह से मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे और मेहमान आए रात में। चलो, उनको भी संतुष्टि मिल गई कि उनके जमाई राजा अब सही हो गए हैं, वरना रोज़ सुबह सुबह फ़ोन करते हैं कैसे हैं, आज तबीयत कैसी है। अब तो हस्बैंड जी भी नॉर्मल खाना खाने लग गए। डॉक्टर से सलाह लेकर ही इनको हम नॉर्मल खाना दे रहे हैं। वैसे भी हम नमक मिर्च कम ही खाते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।